गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिंदु, सरेख बिंदु और असरेख बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, ये आज हम करने वाले हैं। उससे पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? पिछली क्लास में हमने देखा था कि भुजा क्या होती है ना? भुजा, ठीक है, कोण। हाँ, कोण और शीर्ष। भुजा, कोण और शीर्ष, ठीक है, ये तीन चीजें पढ़ी थी। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो भुजा क्या होती है? मैंने कोई भी आकृति बनाई, ठीक है, मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, कोई भी आकृति हो सकती है। तो एक ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है, कितनी भुजाएं हैं इसमें? भुजाएं हमेशा दो बिंदु या दो रेखाओं को जोड़ने वाली, मतलब दो पॉइंट को, दो बिंदु को जोड़ने वाली जो ये लाइन होती है ना, जो रेखा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। यहाँ पे कितनी भुजाएं नजर आ रही है? चार भुजाएं। चार ही है ना बेटा? जब चारों पॉइंट को आप जोड़ोगे, चारों बिंदु को जोड़ोगे, तभी ये चतुर्भुज बनेगा, है ना? तो पहली भुजा AB, फिर BC, फिर CD, फिर DA, चार भुजाएं, ठीक है। वैसे ही अब हम देख लेते हैं कोण क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, इसी में देख लेते हैं। यही आकृति हम देखेंगे, ठीक है। कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा मैंने बताई थी कि किसी भी दो रेखाखंड है, किसी भी दो रेखाखंड या रेखा के बीच का जो हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट, यही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। आपको नजर आ रहा है ये वाला और ये वाला, ठीक है। AB और AD के जो बीच का हिस्सा है, यही तो हमारा क्या है? कोण है ना? कितने कोण है यहाँ पे? चार, ABCD, ठीक है। टोटल 4 एंगल्स हो गए, ABCD। फिर मैंने बताया था कि कोणों को हम निरूपण कैसे करते हैं। तो आप तो यहाँ पे इसे एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D भी बोल सकते हो, बट जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है? वो है, मैंने बताया था ना, एंगल्स या कोण हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तीन चीजें होनी चाहिए। तो अगर मैं कोण A की बात करूं, A पे बनने वाले कोण की, तो आप इसको कैसे नाम दोगे? आप बोलोगे BAD। जो कोण की बात कर रही हूँ बीच में आना चाहिए, कोण BAD। उसी प्रकार इसको आप ये भी बोल सकते हो ना, कोण DAB। मैं कोण BAD बोलूं या कोण DAB बोलूं? DAB बोलूं, बात तो एक ही है ना? A बीच में आना चाहिए। तो कोण को रिप्रेजेंट करने का, निरूपण करने के दो तरीके हैं, जैसे आप करना चाहिए वैसे कर सकते हैं। चाहे तो A वाले को BAD बोल लो, चाहे DAB बोल लो, ठीक है। इसमें भी टोटल कितने कोण हैं? चार कोण हैं। फिर हम बात करते हैं शीर्ष क्या होता है। शीर्ष क्या होता है, ठीक है। फिर से मैंने चतुर्भुज बना दिया, ABCD। तो इसमें शीर्ष क्या होता है? शीर्ष होता है किसी भी दो रेखाखंडों का उभयनिष्ठ हिस्सा, है ना? तो आपको नजर आ रहा है AB और BC। भाई AB और BC रेखाखंडों की बात कर रही हूँ या AB और BC भुजा की बात कर रही हूँ? इसका जो उभयनिष्ठ हिस्सा है वो B पॉइंट है ना? या आप बोल सकते हो ये जो बिंदु आपको नजर आ रहे हैं, जिनको जोड़ के आपकी आकृति बनी है, वही हमारे क्या है? शीर्ष है। शीर्ष का निरूपण कैसे करते हैं? सिंपल पॉइंट से, ठीक है। सिंपल एक अल्फाबेट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके लिए ऐसे नहीं बोलोगे कि ए भी एक शीर्ष है, नहीं। अगर दो चीजें आ रही है, इसका मतलब वो भुजा की बात कर रही हूँ, ठीक है। शीर्ष के लिए आप सिंगल लेटर का इस्तेमाल करते हो। सभी को इतना क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, ओके। तो इतना हमने पढ़ लिया था। अब जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला, कि बिंदु क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट। आपके पास, सभी के पास कॉपी होगी। आपने क्या किया? पेन से ऐसे डॉट बना दिया। कहीं पे भी बना सकते पूरी कॉपी में। इसी को क्या बोलोगे आप? बिंदु बोलोगे, है ना? कहीं पे भी मैंने डॉट बना दिया, वही तो बिंदु हुआ, है ना? अब बिंदु की कुछ हमारी गुण होते हैं। अच्छा, मैंने ये बिंदु बनाया, मैं बोल दूं इसकी लंबाई बताओ कितनी है, निकाल सकते हो? स्केल से नाप सकते हो कि इस बिंदु की लंबाई कितनी है? बताओ जरा। नो मैम। मैम बिंदु की लंबाई नाई होती है, की नाई लंबाई होती चौड़ाई है, और नाई नाई चौड़ाई। हाँ, वेरी गुड। तो ये तीन गुण याद रखना। ना ही हम किसी भी बिंदु की लंबाई नाप सकते हैं, ना ये नाप सकते हैं कितना चौड़ा है, ना ये नाप सकते हैं कितना ऊंचा है। क्लियर है सभी को?
ना लंबाई होती, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। क्लियर? ठीक है, बिंदु की बात कर रही। अब आता है बिंदु के बाद सरेख बिंदु क्या होते हैं। सरेख बिंदु, व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे स्थित हो, मतलब मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे 3 आपको बिंदु नजर आ रहे हैं, 4 बिंदु ले लो, ये 4 बिंदु है। अब मैं इन चारों बिंदु को क्या कर रही हूँ, एक रेखा से जोड़ रही हूँ। ये बेटा इसी एक ही रेखा पे पड़े ना, मैं इस बिंदु का नाम देती हूँ पी क्यू आर एस। 4 बिंदु है पी क्यू आर एस, मैंने चारों बिंदु को जब जोड़ दिया तो ये एक सीधी रेखा में ही आ रहे हैं ना। ऐसे बिंदु जो हमेशा एक सीधी रेखा में ही आते हैं, तो ऐसे बिंदु को हम क्या बोलते हैं, सरेख बिंदु। सरेख बिंदु। सरेख बिंदु, क्लियर है? अगर नहीं आते, कहीं से भी इसका दिशा अलग हो जाती, ठीक है, तो वो असरेख हो जाते। जैसे ये वाला देखिएगा, ठीक है, असरेख की मैं बात कर रही हूँ। असरेख का एग्जाम्पल ये वाला देखो, मैंने फिर से 4 बिंदु ले लिए, अब मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप ऐसे जाओगे, फिर देखो जैसे ही आप सीधे गए ना, फिर आपकी दिशा बदल गई, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे हो गया, चेंज हो गया ना दिशा में। मतलब जो आप सीधी रेखा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब पाथ उसका बदल गया, सीधी रेखा नहीं है। मतलब ये जो बिंदु है पी क्यू आर एस, आप क्या बोलोगे, ये जो 4 बिंदु है कैसे बिंदु है, असरेख बिंदु। क्लियर हो गया? क्लियर है इतना? यस मैम। ये कैसे पहचान होगी, कुछ नहीं, अगर सीधी रेखा जा रही है तो सरेख है, सीधी सीधी लाइन जा रही है, और अगर सीधी लाइन नहीं जा रही, कोई टेढ़ी मेढ़ी हो गई है ना बिंदुओं को जोड़ने पे, तो वो असरेख बिंदु हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी, कभी भी 2 बिंदु होंगे ना, कोई भी 2 बिंदु, मैंने कोई भी 2 बिंदु ले लिए यहाँ पे, एक ये रहा, एक ये रहा, या एक ये रहा, एक ये रहा, तो जब भी आप किसी भी 2 बिंदुओं को जोड़ते हो ना, किसी भी 2 बिंदुओं को जोड़ोगे, वो हमेशा सरेख ही होंगे। बताओ होंगे या नहीं? भाई 2 बिंदु आप कहीं भी ले लो, उन दोनों को जोड़ोगे, हमेशा सीधी रेखा ही बनेगी, टेढ़ी तो बन नहीं सकती, है ना। 2 बिंदुओं को जोड़ने पे हमेशा सीधी रेखा बनती है, इसका मतलब कि कोई भी 2 बिंदु होंगे वो हमेशा सरेख होंगे। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन यस आ मैम। जाए कि भाई अगर मैं किसी भी 2 बिंदु को मैम सरेख, एक बार तो फिर आप से बोलोगे समझा सर, दो। हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेटा सरेख और असरेख बिंदुओं की। तो सरेख बिंदु वो होते हैं जो सीधी रेखा पे बने, मतलब जिन बिंदुओं को जोड़ के एक सीधी रेखा बने, जिन बिंदुओं को जोड़ के एक सीधी रेखा बने उसको हम सरेख बिंदु कहते हैं। और असरेख इसका उल्टा होता है कि सीधी रेखा ना बने तो असरेख है। जैसे ये वाला देखो, ये 4 बिंदु नजर आ रहे हैं, चारों को जोड़ो, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, जोड़ लिया। अब मुझे बताओ क्या ये सीधी रेखा बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं? नो मैम। नहीं बना रहे। इसका मतलब ये जो पी क्यू आर एस है बिंदु, पी क्यू आर एस को जोड़ के तो ये आकृति बन गई, ठीक है, तो ये कैसे बिंदु है, ये है असरेख बिंदु। ठीक है, उसी तरीके से अब मैंने और बिंदु ले लिए, ये रहा एक, ये रहा, ये रहा, और एक यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर से इनको जोड़ा, जैसे ही मैंने इनको जोड़ा, ये तो एक ही रेखा पे आ रहे हैं, सीधी रेखा पे पड़ रहे हैं, है ना, सीधी रेखा पे पड़ रहे हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, पी क्यू आर एस। ये वाले जो पी क्यू आर एस है ये कैसे हैं, ये है सरेख बिंदु। डिफरेंस समझ में आ गया? सीधी यस मैम। रेखा है तो सरेख है, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तो असरेख है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। इसको उतार लीजिए सभी बच्चे। और ये भी कि हमेशा 2 बिंदु मैम सरेख, उतार लिया ये तो। हाँ सरेख बिंदु ही बनाते हैं। चलिए, वेरी गुड बेटा, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। फिर से देख लो जो बच्चे अभी अभी आए हैं, मैंने बिंदु के बारे में बताया। बिंदु कुछ नहीं है, किसी भी एक कॉपी पे या प्लेन कागज पे जब आपने पेन से एक डॉट बना दिया, उसी डॉट को हम बिंदु कहते हैं। सरेख बिंदु क्या होते हैं, ऐसे बिंदु जिनको जोड़ने पे हमेशा सीधी रेखा बने, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है सीधी रेखा बन रही है।
असरेख बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जिनको जोड़ने पे सीधी रेखा ना बने। जैसे सीधी रेखा बनती है, क्या पी क्यू आर एस को जोड़ा, ये तो सीधी रेखा नहीं है। पहले आप सीधे गए, फिर यहाँ से मुड़ गए, फिर यहाँ से मुड़ गए, तो ये सीधा पाथ नहीं है, इसलिए असरेख बिंदु है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो, पर डाउट नहीं है तो फिर एक सवाल पोल में करते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. पोल में करें, चलिए। यस मैम। पोल में। सवाल ये है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको सरेख बिंदु कौन से हैं उनकी पहचान करनी है। ओके मैम पोल सेक्शन ऑन कर दो। बेटा, ऑन है पोल सेक्शन, देखो। कर दिया मैम। वेरी मैम गुड, कर दिया। वेरी गुड। मैम कर दिया। मैम बहुत कर बढ़िया। दिया। करेक्ट अभी तक। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। मैम कर दिया। गुड, गलत मत करो बेटा। सरेख बिंदु बहुत इजी टॉपिक। क्या होता है सरेख बिंदु? कोई आपने मैम पहचान कर लिया? दिया। एक बच्चे ने गलत कर दिया। हाँ, एक बच्चे ने गलत कर दिया। सरेख बिंदु की पहचान करनी है। मैं बार बार सभी से यही बोलती हूँ कि टाइम से क्लास ज्वाइन करो। देखो 15 मिनट हो चुके हैं क्लास शुरू हुए, 3 बच्चे अभी आ रहे हैं। 2 बच्चों ने गलत कर दिया। हम्म चलिए, सभी का हो गया, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। तो आपको सरेख बिंदु पहचानने थे, क्या परिभाषा बताइए? सरेख बिंदु ऐसे बिंदु जिनको जोड़ने पे सीधी रेखा बने। ऐसे बिंदु जिनको जोड़ के सीधी रेखा बने। तो ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, है ना। ए में आपके डी ई एफ जो पॉइंट है, बिंदु है, उनको जोड़ो। आप गए डी से ई में, फिर ई से एफ में। अब मुझे बताओ, क्या ये सीधी रेखा बनी? क्या ऑप्शन ए कोई सीधी रेखा बना रहे? नहीं। तो मैम ये ऐसा एक बिंदु है। हाँ, ये असरेख है। सी वाले को देखो, ओ पी और क्यू को जोड़ा, ये भी ऐसा एक बिंदु है। ये भी असरेख है क्योंकि सीधी रेखा ही नहीं है। डी वाले को जोड़ो, डी से सी, सी से बी, बी से ए, ऐसा एक। ये भी असरेख है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में देखो बेटा, पी क्यू एस, तीनों के तीनों ही बिंदु सीधी रेखा बना रहे। तो जब मैंने तीनों बिंदुओं को जोड़ा तो सीधी रेखा बन गई ना। तो इसका मतलब ये कैसे बिंदु है? ये सरेख बिंदु है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर हो गया? जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, बेटा क्या बताया मैंने? सरेख बिंदु जो सीधी रेखा बनाए, सीधी रेखा बनाए जोड़ के, असरेख जो सीधी रेखा ना बनाए। जसवंत यादव के नाम से है बेटा। पिछले क्लास में भी बोला था मैंने आपको, कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए। एक जगह बैठ जाओ, क्लास ले रहे हो ना। चलिए, एक सवाल मैं आपको फिर से पूछ रही हूँ, आप मुझे ऐसे ही बताएंगे। माइक ऑन पोल में नहीं, पोल में नहीं, एक आकृति में बना रही हूँ। माइक ऑन करके आप मुझे आंसर बोलना, जो मैंने लिखा है क्या वो सही है? ना ऐसा एक है, फिर सर एक।
हाँ, मैं कुछ ऐसे ही बता रही हूँ, आकृति बना रही हूँ। ठीक है, ये है आकृति। बिंदु के नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, ये है एफ। ठीक है, अब मैंने लिख दिया ए, बी, एफ सरेख बिंदु है। आप बताओ सही है या गलत है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं है? नो मैम। नो मैम। एकदम करेक्ट बोला। तो ए बी एफ में जब आप गए, तीनों को जोड़ने की कोशिश करी, ए बी तो ठीक है, सीधी रेखा बन गई, लेकिन जैसे बी से एफ में आए, यहाँ तो सीधा पाथ है ही नहीं, आपका दिशा बदल गई, सीधी रेखा नहीं रही। तो ये कैसे बिंदु है बेटा? ये असरेख बिंदु है। कैसे बिंदु है? असरेख। क्लियर है? अगर मैं लिखती असरेख है तो आप बोलते हाँ। तो ए बी एफ असरेख बिंदु। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा। मैम पोल में दोगे अगला? हाँ, इसके बाद पोल में। मैम पोल में फिर रुक जाओ। ई, अच्छा, इस तरीके से सवाल है इस बार, देखना आपको बताना है इन चारों में से, या दो ऑप्शन लिख देती हूँ, कौन सा गलत लिखा है मैंने। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान से देखना। ई एफ डी असरेख है। ठीक है, फिर लिख दिया मैंने ई एफ सी सरेख है। ठीक है, सरेख है। तीसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया डी एफ बी सरेख है। और लास्ट मैंने लिख दिया डी ई ए बी सरेख है। आप मुझे बताओ इसमें से गलत कौन? मैम डी गलत है। डी गलत है। सभी बच्चे गलत वाला ऑप्शन चैट सेक्शन में लिख दो, जो गलत लिखा है मैंने। सभी मैम ए और डी। मैम डी गलत है। मैम डी गलत है। डी। डी सभी? नो मैम। मैम ए और बी सही है। मतलब सी भी गलत है? क्या बताना है मैम? आपको ये बताना है कि इसमें से मैम गलत ये सही है। क्या चार मैम? में से एक चीज मैंने गलत लिखी है, उसी को ढूंढो। मैम डी। ओके, वेरी गुड। डी है इसका गलत। डी है गलत, एकदम सही। चलो चारों ऑप्शन को चेक कर लो। ई एफ डी, ई एफ डी को जोड़ो। एफ एफ से डी। बेटा ये तो सीधी रेखा बनी ही नहीं, ये तो सरेख है, सही लिखा है मैंने, असरेख है। ई एफ सी, ई एफ, ई से एफ में गए, एफ से सी में, तीनों ही सीधी रेखा में आ रहे हैं, तो ये भी सही है, सरेख है। डी एफ बी, डी से एफ में, एफ से बी में, ये भी सीधी रेखा है, ये भी सही है। डी ई ए बी, अब डी ई ए बी देखो, डी से ई में गई, सीधी रेखा थी, लेकिन ई से जैसे ई में गई पाथ बदल गया, फिर ए से बी में गई, यहां से भी बदल गया, तो ये असरेख है, इसका मतलब ये गलत है। बाकी तीनों सही है। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. चलो अगला सवाल करते हैं। बोलिए। तो ये है डायग्राम, देखो स्टार के रूप में एक डायग्राम है। मैम मेरी आपको- स्क्रीन अचानक से छोटी हो गई। छोटा हो गया डायग्राम। एक मिनट, मैम पता नहीं स्क्रीन अभी अचानक ठीक है? से छोटी हो गई। एक बार दोबारा शेयर कर दो आप। 7 8 9 10। हाँ, दोबारा शेयर कर देती हूँ। पहले क्वेश्चन सुन लो। सवाल में बोला है इसमें से असत्य कौन सा है? ए बी सी डी, फिर से चार ऑप्शन। एक मिनट, दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, रुकिएगा। ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना इन चारों में से गलत कौन सा है, जैसे अभी किया था। समझ गए? चारों में से गलत वाला होल में करना है इस पर।
ध्यान से करना सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व। कर दियो। मैम कर दिया। मैम कर दिया। वेरी गुड। मैम एक ने गलत कर दिया। मैम दो ने गलत कर दिया। हो गया मैम। दो बच्चों ने गलत कर दिया। दिया ठीक है। मैम कर दिया। हम्म बेटा आपको बताना है कि गलत कौन सा है, ठीक है, गलत वाला। चार बच्चों ने भी गलत कर दिया इसे। हो गया सभी का या किसी का रहता है, बताइए। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही। एक मैम मिनट पता नहीं अचानक से छोटी हो गई मैम। आप एक बार अपनी तरफ से क्लास लीव करके ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए बेटा काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। मैम हो गई। ठीक है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मैम भी आएगा इसका। ओके देखते हैं। चलो ऑप्शन से देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है TLH सरेख है। चलो TLH सही है। TLH तीनों ही सीधी रेखा में आ रहे हैं ना, तो ये तो सही लिखा है इसमें। ADM भी ADM सरेख है। A से गई D पे, D से गई M पे। नहीं ये तो सीधी रेखा नहीं बना रही है, तो कुछ इस तरीके की आकृति है। क्या ये सीधी आकृति है? ये है A, ये है D, ये है M। ये तो सीधी आकृति है ही नहीं, है ना। इसका मतलब ये कैसे बिंदु है? ये असरेख है और लिखा क्या है? सरेख। ये गलत है। टी के एच हमारे असरेख है। इसको भी देख लेते हैं TKH को। T से गई मैं K पे, K से गई H पे, बिल्कुल सही है, असरेख है। SMH के भी सरेख है। देखो जरा, SMH के चारों ही पॉइंट सीधी रेखा में, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी वाला। सभी को क्लियर? यस मैम एक और दे दो पोल में। यस मैम। मैम तब मेरी स्क्रीन नहीं चल रही थी ना, अच्छे से नहीं दिखा। आपने पोल में आंसर नहीं किया? किया है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा दोबारा से लीव करके ज्वाइन करो, अपने अपने साइड से लीव करके ज्वाइन करो, क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो है रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होते हैं। किरण, ठीक है। देखो टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन इसमें हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार कंफ्यूजन होती है। तो क्या है? सबसे पहले रेखा क्या होती है? सरेख बिंदुओं से बनी आकृति है। सरेख बिंदुओं से मतलब, मैंने पहले बहुत सारे बिंदु रख दिए भाई। सरेख बिंदु अभी अभी पढ़ के आए ऐसे बिंदु जो सीधी रेखा में आए। मतलब जब मैं बहुत सारे सरेख बिंदुओं को आपस में जोड़ दूं, तो जो ये बनेगा इसी को हम क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। और जो रेखा होती है वो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। मतलब इसे आप आगे भी कितना भी बढ़ा सकते हो और पीछे साइड भी कितना भी बढ़ा सकते हो।
है ना, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कहाँ से शुरू है कहाँ पे खत्म है, अनंत तक रहेगी। क्लियर? अगर आपसे कोई बोले रेखा क्या है, तो रेखा ऐसी आकृति है जिसका कोई अनंत नहीं यस होता, मैम। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता, सॉरी अंत नहीं होता, अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, आगे तरफ से भी और पीछे तरफ से। ठीक है, ये डॉट ये दर्शा रहा है कि दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। और पहचान कैसे करेंगे, अगर ये आपको ऐसे एरो नजर आ गए ना, ये तीर जैसे चिन्ह, इसका मतलब क्या है, ये मैंने रेखा बनाई है, ऐसा मैंने अगर बना दिया इसका मतलब ये रेखा है। ठीक है, इसका मतलब मैं इसे और भी आगे बढ़ा सकती हूँ या और भी पीछे बढ़ा सकती हूँ। क्लियर? ठीक है, आगे Yes, क्या ma'am. लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके गुण हैं, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। अगर आपको सवाल पूछ ले कि रेखा का क्या कोई अंत बिंदु होता है या कितने अंत बिंदु होते हैं, तो आप बोलोगे इसका अंत बिंदु होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं इसको कितना भी बढ़ाया जा सकती हूँ, तो अंत बिंदु कैसे होगा? ठीक है, फिर लिखा है एक रेखा पे अनगिनत बिंदु होते हैं। भाई अगर मैं कोई भी एक रेखा बना लूं, ठीक है, ये रेखा है रेड कलर से मैंने जो बनाई है, और देखो सीधी रेखा पे तो अनगिनत बिंदु आएंगे ना। अनगिनत क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बेटा जब रेखा का अंत नहीं है तो क्या इन बिंदुओं का अंत होगा? भाई जब रेखा ही आपको नहीं पता कहाँ खत्म है, तो बिंदु भी तो उसमें अनगिनत होंगे ना। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, इसलिए होता है क्योंकि रेखा का भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला है, एक रेखा की लंबाई होती है। आप लंबाई नाप सकते हो, बिल्कुल रेखा की लंबाई बिल्कुल नाप सकते हैं, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं, है ना। मैंने कॉपी में एक रेखा बना दी, आप ये बता सकते हो कितना ऊंचा है, ये कितनी हाइट है इसकी, बता सकते हो? नहीं बता No. सकते। ये भी नहीं बता सकते कि चौड़ाई कितनी है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई बता सकते हो। याद रखना, बिंदु के ना आप लंबाई बता सकते थे, ना चौड़ाई ना ऊंचाई, लेकिन रेखा की लंबाई आप बता सकते हो। ओके, चलिए आगे। एक रेखा को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, बिल्कुल कम से कम 2 बिंदु चाहिए ही चाहिए ना। 2 से कम बिंदु होंगे कैसे बनाओगे? अगर ये सिंपल एक बिंदु है कैसे बनाओगे? सिंपल एक बिंदु का मतलब है कि वो शुरू यहाँ से हो गई। इसका कहने का मतलब है मैंने एक बिंदु बनाया और इस बिंदु को मैंने आगे बढ़ा दिया, इसका मतलब ये है कि जो रेखा है यहाँ से शुरू हुई है इस बिंदु से। लेकिन क्या मुझे ये पता है कि रेखा कहाँ से शुरू होती है? नहीं पता ना, इसका तो ना अंत है ना स्टार्टिंग पता है, कहीं भी बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए मेरे को कम से कम 2 बिंदु चाहिए। ठीक है, 2 बिंदु चाहिए को बनाने के लिए। ठीक है, तभी मैं इसको आगे भी बढ़ा सकती हूँ और पीछे साइड भी बढ़ा सकती हूँ। यहाँ से शुरू करूंगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट हुई है। क्लियर है? तो 2 बिंदु चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं मतलब मैंने ये बिंदु बना दिया और यहाँ से आप बेटा बहुत सारी रेखाएं गुजार सकते हो ना। देखो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, अनंत। इसी बिंदु से आपको बहुत सारी रेखाएं गुजरती नजर आ जाएंगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अगर ये भी आ गया कि किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, आप बोलोगे अनंत। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है। ओके, चलिए अब इसका निरूपण कैसे होता है, कैसे पता चलेगा रेखा है या रेखाखंड है? रेखा का निरूपण होता है, जैसे ये ए बी आपको नजर आ रही है, ये जो आपको तीर के चिन्ह है ना, एरो के निशान, ये दर्शाते हैं कि ये रेखा है। तो ए बी है, ए बी के ऊपर ऐसा आप एरो बना दो, इसका मतलब ये रेखा है। तो ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हो ना, ए बी लिखूं या बी ए लिखूं एक ही बात है ना, उल्टा भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो निरूपण करना आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे रेल की पटरियां आपने देखी होंगी, है ना। कोई आदि अनंत मतलब इस तरीके से आप बता सकते हो, यहाँ से शुरू है कितनी आगे तक जाएगी। रेल की पटरियां देखी है, उसी तरह बिजली की आपने तारे देखी होंगी, इतनी लंबी लंबी सी होती है, कहाँ
तक खत्म होगी, आगे भी जा रही है, वही तारे पीछे साइड भी जा रही है। ठीक है, सेम पटरियों का भी एग्जाम्पल है। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अगला है हमारा कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड हमारा रेखा का भाग होता है। रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसकी दो निर्धारित अंत बिंदु है। मतलब इसका आपको पता है कहाँ पे शुरू है कहाँ पे खत्म। अगर मैं दो बिंदु हैं इस तरीके से ऐसे जोड़ रही हूँ उनको, और इसका मैं नाम दे रही हूँ ए बी, इसका मतलब कि भाई इसको मैं बता सकती हूँ कि ये रेखा खंड ए से शुरू हुई है और कहाँ खत्म हो गई, बी पे खत्म हो गई। जैसे 10 सेंटीमीटर की रेखा खंड मैंने खींची जो शुरू हुई ए से और खत्म हुई बी से। क्लियर? रेखा का आप नहीं बता सकते, रेखा का आप नहीं बता सकते कहाँ शुरू है कहाँ खत्म, लेकिन रेखाखंड का बता सकते। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले तो इसके कितने बिंदु होते हैं, निर्धारित अंत बिंदु दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। दो। दो होते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, अंत बिंदु आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ जहां से शुरू हुई है उसको हम शुरुआती बिंदु बोलते हैं, जहां खत्म होती है उसे अंतिम बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये डॉट ही दर्शाता है कि ये रेखाखंड है। एरो होगा तो रेखा होगी, भाई एरो होंगे दोनों तरफ, तीर के चिन्ह होंगे तो, लेकिन सिंपल डॉट होगा तो रेखाखंड। तो कैसे दर्शाओगे? बस ऐसे कर दो, यस का उल्टा बी है, ये मैंने दर्शा दी, बना दी रेखाखंड। ठीक है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। निश्चित ही तो होगी बेटा, आप बताओगे ना। अब आपको पता है कि शुरू कहाँ से हो रही, खत्म कहाँ पे, तो मतलब आप ये बता सकते हो कि भाई ये 10 सेंटीमीटर है, 12 है, 15 है, कैसे भी है ना, लंबाई नाप सकते हो आप इसकी। ठीक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये जो पेंसिल है, ठीक है, ये जो माचिस की तीली आपको नजर आ रही है, ठीक है, सबकी लंबाई आप नाप सकते हो क्योंकि आपको पता है कहाँ से शुरू है कहाँ पे खत्म है। मेरे हाथ में ये पेन है या आपके हाथ में जो पेन है उसको भी आप नाप सकते हो ना, कितनी लंबाई है पेन की या पेंसिल जिससे भी आप काम कर रहे हो। क्लियर? हाँ, यस मैम। यस मैम। अब किरण का क्या है? किरण हमारा रेखा का भाग है, लेकिन इसमें क्या अंतर है? बस इसका आपको पता है शुरुआत कहाँ से हुई है, लेकिन ये आपको नहीं पता खत्म कहाँ हो रही है। एक ही दिशा में बढ़ती जाएगी अनंत तक, समझ गए? एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ती जाएगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी, आपको पता है ना रोशनी सूरज से आ रही है, लेकिन आपको ये पता है कि वो रोशनी कहाँ खत्म हो रही है? तो हर जगह फैल रही है। शुरुआती बिंदु आपको उसका पता है कि भाई सूरज से वो रोशनी आ रही है, लेकिन अंत बिंदु पता है उसका? नहीं पता ना। वैसे ही टॉर्च आपने देखा होगा, टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च का आपको पता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसके अंदर बल्ब है, वहां से रोशनी आ रही है, लेकिन आगे कितनी फैल रही है वो भी आपको नहीं पता। गाड़ी में बैठते होंगे, बाइक या कोई भी जो गाड़ी है उसके जो हेडलाइट्स होते हैं, हेडलाइट से रोशनी जाती है, आपको पता है यहाँ से शुरू हो रहा है ना, वहां पे लाइट लगी हुई है, लेकिन खत्म कहाँ है वो भी नहीं पता। समझ गए? डेली लाइफ से एग्जाम्पल, शुरुआती बिंदु पता है यस मैम। लेकिन अंत बिंदु नहीं पता, उसको कितना भी आगे बढ़ सकता है, उसी को हम किरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे दर्शाओगे? भाई एरो बता रहा है ना, इस एरो का मतलब है कि ये आगे बढ़ रहा है, इस बिंदु का मतलब है कि यहीं से शुरू हुई है या यहीं पे खत्म है, तो ये बीच का हिस्सा हो गया इसका। ए बी के ऊपर अगर एक ही दिशा में, मतलब एक ही जगह में ये तीर का निशान लगाऊं तो इसका मतलब क्या है? ये एक क्या है हमारा? किरण है। क्लियर हो गया सभी को इतना? यस मैम। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल नजर आ रहा है, टॉर्च का दे दिया, ये कोई भी एक रोशनी है, किसी भी रोशनी का एग्जाम्पल इसने दे दिया। ठीक है, सारांश में फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ा। रेखा होती है जो दोनों जगह बढ़ सकती है, दोनों जगह बढ़ सकती है, ठीक है, अनंत तक। रेखाखंड देखो कैसे दर्शाते हैं, इसको मान लो ए बी है, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है। कैसे दर्शाओगे? दो एरो का मतलब खत्म नहीं हो रही। रेखाखंड मतलब इसका निश्चित बिंदु है, शुरुआती बिंदु भी और अंत बिंदु भी, तो दो बिंदु होते हैं हमारे इसके रेखा के।
रेखाखंड के। किरण का क्या है, शुरुआती बिंदु तो पता है लेकिन अंत बिंदु नहीं पता, है ना। एक ही दिशा में ये बढ़ती रहेगी। सभी को क्लियर हो गया इतना, तीनों में अंतर। यस मैम। एक क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। यस मैम। चलिए, ये है सवाल आपका। क्या बोला, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। सॉरी बेटा, 1 मिनट रुकिएगा, गलती से मुझसे क्लिक हो गया जरा। फिर से पोल में दे रही हूँ सवाल आपको। आपका सवाल है कि एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। ओके, कीजिए सर। ठीक है मैम, कर दी। मैम कर दिया। वेरी गुड। मैम एक बच्चे ने तो गलत कर दिया शुरू से। गलत, गलत कैसे हो रहा है, इतना इजी सवाल अभी तो बताया मैम नहीं। मेरा तो सही है। मैम कर दिया। वेरी गुड। मेरा बेटा माइक बंद रखिए, माइक। 3 बच्चों ने गलत कर दिया, इतना आसान सवाल। रेखाखंड की बात कर रहा है वो। मैम कर दिया। गुड। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करो। मैम कर दिया हमने, हमारा सही है। 4 बच्चों का गलत हो गया बेटा, इतना इजी सवाल गलत कर रहे हो आप लोग। चलिए, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2। मैम पोल में 25 में 16 बच्चों ने किए। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट, करेक्ट एकदम। भाई रेखाखंड की बात हो रही है ना, रेखाखंड का आपको बताया था भाई। उसके 2 बिंदु होते हैं, आपको पता है कि कहाँ से शुरू है कहाँ पे खत्म है। 2 बिंदु होते हैं ना, 2 इसका आंसर है। आप बता सकते हो कि भाई यहाँ से शुरू है ए से और बी पे खत्म है, इसलिए 2 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल करें। मैम पोल में। हाँ, मैम पोल में ही कर लो। चलिए, एक रेखा पर कितने बिंदु आप बना सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया है। एक रेखा खींचोगे तो उस पे कितने बिंदु आप लोग बना सकते हो। 4 ऑप्शन है, बताइए। एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। मैम कर दिया। कुछ और भी। वेरी गुड। मैम मैम कर दिया, सही है। सही है। कर दिया। मैम कर दिया। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। मैम एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा। एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा, पहले आता था। मैम कर दिया। गुड बेटा, पहले आता था क्या। मैम नहीं आता था। कोई बात नहीं, इसका मतलब आपके फोन में आएगा ही नहीं। किसी किसी के फोन में आता ही नहीं है पोल का ऑप्शन। आप चैट सेक्शन में कर देना, ठीक है। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। बेटा सभी लोग आंसर करो।
दो बच्चे ने गलत कर दिया। दो बच्चों ने गलत कर दिया। चार बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी। कर दिया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। देखो अभी मैंने रेखा के बारे में आपको बताया था ना कि आप मुझे बताओ क्या रेखा का कोई शुरुआती बिंदु है? नहीं। क्या अंत बिंदु है? नहीं। जब रेखा को आप बता ही नहीं सकते कहाँ से शुरू है कहाँ पे खत्म है, इसका मतलब रेखा एक सीधी रेखा है, मतलब रेखा ऐसी है जिसपे अनगिनत हमारे बिंदु हों। बिंदुओं को गिन सकते हो। जब आप ये नहीं बता सकते कि रेखा कहाँ पे खत्म हो रही है तो आप ये बता सकते हो कि उसके ऊपर बिंदु कितने आएंगे, है ना? तो अनगिनत होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे इसको थोड़ा सा कनेक्ट करो जो मैं बता रही हूँ कि जब रेखा की लंबाई आप नहीं बता सकते कि कितने आगे तक सही था हमारा। पॉइंट भी नहीं बता सकते, वो भी अनगिनत है। अगला सवाल करें। यस मैम। यस मैम। चलिए, नीचे दी गई आकृतियों में किरण कौन सी है उसकी पहचान करनी है। ये तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। किरण की पहचान कर। मैम कर दिया। ये ठीक है। वेरी गुड। मैम कर दिया। वेरी गुड। दो ने गलत कर। हाँ बेटा, ये गलत क्यों हो रहे हैं? किरण का पूछा उसने, रे कौन सी है? मैम कर दिया। गुड। बाकी सभी बच्चे भी करो आंसर। बारह बच्चों ने किया अभी आंसर। ये मेरा। वेरी गुड। सभी बच्चे करना, सभी। अभी भी सभी का आंसर नहीं आया। तीनों ने गलत मेरा कर तो दिया। कोई सेक्शन ही नहीं है ना। कोई बात नहीं बेटा, जिसका पोल सेक्शन नहीं है वो चैट सेक्शन में करेंगे, बट जिनका पोल का ऑप्शन आ रहा है वो बेटा सभी पोल में करो। मैम चार वैसे बच्चे। तो मेरे को पता है इसका। हाँ हाँ, चैट सेक्शन में कर देना। मैम ये चलिए। गलती से दब गया था। हाँ, गलती से ही दबेगा अगर गलत हो जाएगा तो। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बहुत ही स्लो आंसर कर रहे हो आप, सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ देख के पहचानना है। और छह छह बच्चे गलत कर रहे हैं इतने इजी इजी आंसर क्वेश्चन को। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चलिए चैट सेक्शन में करो आंसर। हाँ, जिसका पोल नहीं आता मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा। किरण की शेप क्या होती है आपको पहले किरण पता होना चाहिए, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है। सूरज का एग्जाम्पल मैंने दिया था, आपको पता है ना रोशनी कहाँ से आ रही है, सूरज से आ रही है। का मतलब आपको ये पता है कि रोशनी आ कहाँ से रही है, मतलब बिंदु पता है शुरुआती। लेकिन वो रोशनी कितनी आगे तक जा रही है ये नहीं पता, मतलब वो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी आगे। तो ये जो एरो का चिन्ह है
ये यही दर्शा रहा है कि शुरुआती बिंदु पता है लेकिन अंत बिंदु नहीं पता। तो यही किरण है। ये हमारी रेखाखंड है जिसके दोनों बिंदु आपको पता है, शुरुआती भी अंत भी। ठीक है, ये भी। डी वाला हमारा रेखा है, ना शुरुआती बिंदु पता है ना अंत बिंदु पता है। क्लियर हो गया सभी को? ए था इसका आंसर। यस मैम। यस मैम। मैम एक करवा दो पोल में। बेटा अभी Yes, आखिरी ma'am. सवाल, ये आखिरी सवाल था हमारा। मैं एक और करवा दो पोल में। नहीं, आखिरी क्वेश्चन बचा था ये पोल का। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कि हम कोण कैसे मापते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक फिनिश कर लेते हैं। ठीक है बेटा।